नमस्कार साथियों, आज हम उपस्थित हैं बीए फर्स्ट ईयर समाजशास्त्र के यूनिट 5 सामाजिक परिवर्तन के भाग 1 को लेकर। सामाजिक परिवर्तन के भाग 1 के अंतर्गत हम सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और उसके कारक को पढ़ेंगे। क्योंकि यह पाठ अपने आप में काफ़ी विस्तृत है, इसके अंतर्गत हमें इसकी परिभाषा, इसके कारक, इसके प्रमुख सिद्धांत और सामाजिक परिवर्तनों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना है। इसलिए हमने इसको 2 भागों में बांटने की कोशिश की है। भाग 1 के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन के जो अर्थ और कारक के बारे में हम पढ़ेंगे। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, जिसकी हम बात करें तो सामाजिक परिवर्तन 2 शब्द है, सामाजिक और परिवर्तन। सामाजिक जिसका संबंध समाज से है, और परिवर्तन जो समय के साथ अपनी पूर्व अवस्था में जो परिवर्तन लाए उसको समाज के जो सिद्धांत है, समाज की जो संस्थाएं हैं, समाज के जो अवधारणा है, उनमें जो परिवर्तन है वो सामाजिक परिवर्तन है। चूँकि समाज सामाजिक संबंधों का, संस्थाओं का, परिस्थितियों का, भूमिकाओं का, प्रतिमानों का आदि का योग है, और जब इनमें परिवर्तन होता है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब कुछ विद्वानों की परिभाषाओं के बारे में हम बात करें तो मैकाइवर एवं पेज ने जैसे समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा था, तो उसी आधार पर उन्होंने सामाजिक संबंधों में जो होने वाले परिवर्तन है उन्हीं को ही उन्होंने सामाजिक परिवर्तन कहा है। किंग्सले डेविस ने सामाजिक संगठन के अध्ययन को समाजशास्त्र का अध्ययन वस्तु बताया है। उसी प्रकार उन्होंने सामाजिक परिवर्तनों से अभिप्राय केवल उन परिवर्तनों से हैं जो सामाजिक संगठनों में होते हैं, अर्थात समाज के संरचना तथा समाज के कार्यों में होने वाले परिवर्तनों को किंग्सले डेविस ने सामाजिक परिवर्तन कहा है। साथियों, सामाजिक परिवर्तन एक चलायमान प्रक्रिया है। इट्स डायनेमिक प्रोसेस एंड इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह एक चलायमान प्रक्रिया है और यह एक अपरिहार्य तथा स्वाभाविक घटना है, अर्थात इसे कोई टाल नहीं सकता। यह नेचुरल है, यह सभी समाजों में होता है। अब इसका जो आकार होता है वो सरल समाजों में धीरे और जटिल समाजों में शीघ्र होता है। अब यदि हम बात करें इनकी सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं की, तो सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं के अंतर्गत आपने खुद ने देखा, परिभाषाओं में भी आपने देखा होगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी विशेषताएं होती है। जैसे सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक घटना है, यह दुनिया के सभी हिस्सों में पाई जाती है। इसका रूप अलग हो सकता है, इसका आकार अलग हो सकता है, लेकिन पाई सभी जगह जाती है, इसलिए यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह एक अनिवार्य घटना है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित है, यह अनिवार्य है। सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप व गति काल तत्व से प्रभावित होती है, अर्थात समय, परिस्थिति, काल के अनुरूप ही सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप होगा। सामाजिक परिवर्तन सामुदायिक है। चूंकि सामाजिक परिवर्तन के आगे सामाजिक शब्द लगा है, इसलिए यह सामुदायिक है। इसकी गति तथा दिशा की भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती, क्योंकि परिवर्तन का जो रूप होगा वो कैसा होगा वो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। यह अपरिहार्य घटना है। सामाजिक परिवर्तन श्रृंखला प्रतिक्रिया अनुक्रम को दर्शाता है, अर्थात यह चैन रिएक्शन की भांति ही होती है। सामाजिक परिवर्तन के आंतरिक तथा बाह्य कारकों पर निर्भर करते हैं। सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं उसके जो कारक होते हैं वो आंतरिक कारक और बाह्य कारक, उनके आधार पर वह निर्भर करता है। सामाजिक परिवर्तन प्रमुखतया प्रतिस्थापन अथवा रूपांतरण प्रकार के होते हैं। इनकी जो अंतरक्रिया होती है वो या तो प्रतिस्थापन की होती है या रूपांतरण की होती है। हेनरी एम जॉनसन ने सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत सामाजिक ढांचे में होने वाले 5 परिवर्तनों का उल्लेख किया है। हेनरी एम जॉनसन ने जो कहा है कि सामाजिक ढांचे के अंदर जो परिवर्तन होंगे वो किस रूप में होंगे, तो उन्होंने कहा है कि पहला होगा सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन, दूसरा होगा सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, तीसरा कार्मिकों में परिवर्तन, चौथा कार्मिकों की अभिवृत्तियां तथा उनकी योग्यताओं में परिवर्तन होगा, और पांचवा होगा संपदा तथा योग्यता पुरस्कारों में होने वाले परिवर्तन। हालांकि मैक्स वेबर ने सामाजिक परिवर्तन की बुद्धिसंगत व्याख्या की है और उन्होंने इसे बौद्धिक व्याख्या बताई है। मैक्स वेबर ने, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में भी आ चुका है। अब यदि हम बात करें सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक, द फैक्टर विच अफेक्ट द सोशल चेंजेस, सबसे पहला है पर्यावरण। साथियों, एनवायरनमेंट सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है। जैसे आपने देखा भी होगा कि समाज के जो हमारी संस्थाएं हैं, हमारे सामाजिक संबंध है, हमारे विभिन्न सामाजिक जो हमारा सामाजिक ढांचा है, उस पर हमारे पर्यावरण का बहुत ज़्यादा असर होता है। आपने खुद ने देखा होगा, भूगोल जो है वो समाज के रीति रिवाजों को निर्धारित करती है। आप खुद देख सकते हैं, जैसे जिस क्षेत्र का जैसा भूगोल होगा उस क्षेत्र का सामाजिक ढांचा भी वैसा ही होगा। अर्थात पर्यावरण सामाजिक परिवर्तन को निर्धारित करता है। जैसे यदि साधारण परिस्थितियां हैं
तब हमारा सामाजिक रीति रिवाज, हमारा सामाजिक ताना बाना अलग होगा। जैसे वर्तमान में कोरोना जैसी परिस्थिति है, और यदि यहाँ बाढ़ आ जाए या यहाँ पर भूकंप आ जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या हम यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बदल जाए, तो यहाँ का सामाजिक ढांचा भी बदल जाएगा। फिर है जनसंख्या। जनसंख्या सामाजिक परिवर्तन को निर्धारित करती है। जनसंख्या के दोनों पहलू है। जनसंख्या यदि नियंत्रित है तब समाज विकास की ओर बढ़ेगा, लेकिन जनसंख्या यदि विस्फोटक स्थिति में है तब समाज के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याएं खड़ी करता है, और हमारा सामाजिक परिवर्तन भी उसी आधार पर निर्धारित होता है, जिसको इमाइल दुर्खैम ने अपने नैतिक घनत्व के आधार पर भी समझाया है। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, जिसको ऑकबर्न, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबलेन, ये सब प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी है। इन्होंने भी प्रौद्योगिकी का सामाजिक परिवर्तन में अपना प्रमुख योगदान बताया है। फिर मूल्य तथा विश्वास, वैल्यूज़ एंड बिलीफ्स। मूल्य तथा विश्वास भी सामाजिक परिवर्तन में प्रमुख कारक होते हैं। इनके आधार पर ही सामाजिक परिवर्तन निर्धारित होता है, क्योंकि समाज जितना रूढ़िवादी होगा उतना ही उसकी विकास और उसका परिवर्तन कमज़ोर होगा। समाज जितना ओपन और जितना उदारवादी होगा उसका परिवर्तन, उसका विकास वो उतना ही अधिक तीव्र गति से होगा। प्रसार, डिफ्यूज़न भी सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारक है, जिसके आधार पर समाज में बहुत सारे परिवर्तन निर्धारित होते हैं। डिफ्यूज़न से तात्पर्य यह है कि जो चीज़ किसी एक समाज में घटित होती है वह दूसरे समाजों में जिस गति से बढ़ती है उस गति से ही सामाजिक परिवर्तन का निर्धारण होता है। इस क्लास में साथियों इतना ही। थैंक यू।